Welcome back to our new video for class 12 CBSE 2020 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में हमने पूरा कंप्लीट किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दो मेथड्स होते हैं कैसे निकाला जाता है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे जब हम सारे टॉपिक एक बार हमारे सारे बेसिक फंडा क्लियर कर देंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस की सीरीज करेंगे। तो अभी मैं आपको सबसे पहले सिखाने जा रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे काउंट होगा, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होता है। तो बेसिकली इसके दो मेथड्स हैं। फर्स्ट है प्रोडक्ट मेथड, जैसे मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आपको बताया था वैसे ही इसके भी दो मेथड है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हम पढ़ चुके हैं प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड कब लगता है? जब इरेगुलर वे में आप ड्राइंग कर रहे हो। इरेगुलर मतलब समझ गए, पहले मान लो अप्रैल में निकाला, फिर जून में निकाला, फिर अगस्त में, फिर नवंबर में, अलग अलग अमाउंट विड्रॉल कर रहे हो डिफरेंस वे में, यानी कि डिफरेंट इरेगुलर टाइम्स में अगर आप विड्रॉल कर रहे हो तो आप प्रोडक्ट मेथड लगाओगे, जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी यही सीखते थे। सेकंड चीज, आज हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मेन जो टॉपिक रहेगा एवरेज मेथड्स पे रहेगा, या एवरेज टाइम मेथड भी बोल सकते हैं आप इसको। तो इसको कैसे करेंगे थोड़ा सा समझना, पहले थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर देना इस पे। When date of interest not given, मान लो डेट नहीं दी हुई कि कब पैसे विड्रॉल कर रहे हैं, इंटरेस्ट विड्रॉल की यानी कि ड्राइंग विड्रॉल की आपको डेट नहीं दे रहा है, तो उस केस में आपको दो चीजें याद रखनी है। क्या जो रेट दी हुई है उसके आगे पर एनम लिखा हुआ है, या जो रेट दी हुई है उसके आगे केवल परसेंटेज लगा हुआ है, पर एनम नहीं लगा हुआ है। पर एनम अगर लगा हुआ हो तो आपको वहीं सतर्क हो जाना है, अपनी शेर वाली आंखें यूं खोल लेनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको उनको क्या पता करना है, अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी हुई है तो हम दो चीज देखेंगे, क्या रेट के पीछे पर एनम लगा हुआ है कि रेट के पीछे पर एनम नहीं लगा हुआ है। अगर पर एनम लगा हुआ है तो मान लो जैसे मैंने 12,000 विड्रॉल किए, उसका 10% रेट दी हुई है, तो आगे आपको क्या करना है, बस 6/12 करना है, यानी कि 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। जब पर एनम दिया हुआ है 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। जैसे मैं आपको कह देता हूं मैंने 12,000 विड्रॉल किए, टोटल 12,000 विड्रॉल किए, रेट दी हुई है मान लो कितना परसेंट, 20% रेट दी हुई है, ठीक है ना। आगे पर एनम दिया हुआ 12,000 विड्रॉल किए, कब नहीं दिया हुआ, पहली चीज डेट नहीं गिवन है, सेकेंड चीज रेट क्या दी हुई है, 20% दी हुई है। तो आपका दिमाग वहीं खुल जाना चाहिए, मुझे क्या करना है, 6/12 करना है। तो कितना कर देंगे, 6/12, 6 से 2 टाइम्स, 2 से 10 टाइम्स, 2 0 से 2 0, और ये कितना हो जाएगा 1200। तो 1200 रुपीज इसका आंसर आ जाएगा। तो पहली चीज आपने क्या सीखी, जब डेट नहीं दी हुई है तो दो चीजें देखनी है, रेट के आगे पर एनम लगा हुआ है या रेट के आगे पर एनम नहीं लगा हुआ है। पर एनम नहीं लगा हुआ तो 6/12 करने की जरूरत नहीं है, 6 महीने की लगाने की जरूरत नहीं है, तो उसका सीधा ही 12,000 का 10% कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। वैसे ही 20,000 हो तो अगर रेट नहीं दी हुई है तो कितना हो जाएगा, 10% कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा। तो ठीक है ना। तो आप इसका प्रैक्टिस करना, मैं वापस से बता देता हूँ, अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी हुई है तो दो चीजें, रेट के आगे पर एनम लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। पर एनम लगा हुआ तो 6 महीने का इंटरेस्ट, अगर पर एनम नहीं लगा हुआ तो पूरे साल का इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो यही इसका एक टॉपिक है, ये पूरा क्लियर कर दिया आपको, बस इसको याद कर लेना, आपकी नोट्स में लिख लेना। सेकेंड चीज मैं पढ़ा रहा हूँ कि एवरेज मेथड, बाकी जब आप रेगुलर वे में आप ड्राइंग कर रहे हो, मान लो महीने की पहली तारीख को, महीने की मिडल में, बिगनिंग में, एंड में, या क्वार्टरली, इस केस में जब आ जाए तो आपको पहले फॉर्मूला देख लेना, IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालना है, टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू एवरेज मंथ डिवाइड बाय 12, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ ड्राइंग आ जाएगी, टोटल ड्राइंग। यहाँ याद रखना, बच्चे यही गलती करते हैं, टोटल ड्राइंग नहीं लिखते हैं। मैंने काफी को देखा है एवरेज मंथ भी सही लिखेंगे, टोटल ड्राइंग नहीं लिखेंगे। तो टोटल ड्राइंग क्या होता है, मान लो मैंने महीने में 500 निकाले, तो साल भर में कितने निकाले होंगे, महीने में 500, तो साल के कितना हो गए, 6,000। अगर आप महीने में 500 निकाल रहे हो तो साल के टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी, 6,000 हो जाएगी। यानी कि टोटल ड्राइंग के नीचे कितना लिखोगे, 6,000। रेट मान लो कितनी दी हुई है, 10%। अब बात आती है कि सर एवरेज मंथ क्या है,
एवरेज मंथ कैसे निकालेंगे, एवरेज मंथ में केसेस कौन कौन से होंगे, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर अभी मैं बताऊंगा आपको कि एवरेज मंथ कैसे करेंगे। तो ठीक है, नाउ वी आर डिस्कसिंग हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय एवरेज मेथड। जैसे मैंने आपको बताया कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू एवरेज मंथ डिवाइड बाय 12। एवरेज मंथ कैसे निकलता है वो समझ लेना कि एवरेज मंथ निकलता कैसे। मैंने अभी आपको ये बताया था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा, और जो लास्ट ड्राइंग कर रहे हो उसके बाद में कितना टाइम बचा। पहले के बाद में कितना टाइम और जो लास्ट ड्राइंग है उसके बाद में कितना टाइम। अगर आपको ये नहीं निकालना है तो सबसे पहले ये टेबल लर्न कर लेना, ठीक है ना। जैसे ही 3 तरह से आपको बोलेगा कि वो विड्रॉल आप कब कब कर रहे हो, महीने के फर्स्ट डेट को यानी कि बिगिन को, फिर बोलेगा मिडिल को, थर्ड बोलेगा एंड में। मंथली आप बिगिन में कर रहे हो, मिडिल में कर रहे हो या एंड में कर रहे हो। सबसे पहले क्वेश्चन में देख लेना मंथली बोल रहा है कि कहाँ बोल रहा है, मंथली बिगिन है, मंथली मिडिल है या मंथली एंड है। जैसे मैंने इधर बोला बिगिन में कर रहा है, मिडिल में कर रहा है, एंड में कर रहा है। या कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन में क्वार्टरली केस आ सकता है कि क्वार्टरली बिगिन तो कर रहा है बट क्वार्टरली कर रहा है तो क्वार्टरली, मिडिल कर रहा है बट क्वार्टरली कर रहा है तो क्वार्टरली, एंड हो रहा है बट क्वार्टरली। क्वार्टरली 3-3 महीने के क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। जैसे जनवरी फरवरी मार्च 1 क्वार्टर, अप्रैल मई जून दूसरा क्वार्टर है, जुलाई अगस्त सितंबर तीसरा क्वार्टर और अक्टूबर नवंबर दिसंबर चौथा क्वार्टर, यानी कि चौथा क्वार्टर, यानी 4 क्वार्टर। पहले मैं एक एग्जांपल से लेता हूँ। ये पहले इसका क्या है, बिगिन में 6.5 एवरेज मंथ है। ये एवरेज मंथ कैसे निकलता है वो मैंने डायरेक्टली टेबल में बताया, 6.5, 6 और 5.5, 7.5, 6 और 6.5, यानी कि 6.5, 6 एंड 5.5, 7.5, 6 एंड 4.5। ये निकले कैसे समझ लो। मैंने ड्राइंग की है, मंथली कर रहा हूं, आप ड्राइंग कर रहे हो मंथली। मंथ में जनवरी में मान लो आपने ड्राइंग की 500 एक को, मंथली आप ड्राइंग कर रहे हो, कब कर रहे हो, मंथली। मंथली ड्राइंग हो रही है बिगिन में, बिगिन में यानी कि 1 जनवरी को, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ कर रहे हो, यानी जनवरी के फर्स्ट डे को कर रहे हो। तो आप खुद बताओ, अगर आप जनवरी से फर्स्ट डे को कर रहे हो तो लास्ट में साल में कितनी ड्राइंग हो जाएगी, टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी, 1 महीने में 500, साल की कितनी हो गई, 6000 हो गई। तो यहाँ लिखनी है सबसे पहले टोटल ड्राइंग 6000 इनटू रेट। रेट क्वेश्चन में दी भी होगी, मान लो 10% दी भी है। अब यहाँ डिवाइड बाय 12, डिवाइड बाय 12। अब एवरेज मंथ निकालना है। एवरेज मंथ या तो 6.5 लिख सकता हूँ, 6.5 क्यों, बिगिन में कर रहे हो, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ है और मंथ का केस है और फर्स्ट डे है तो 6.5 रख सकते हैं। बट 6.5 आया कैसे, इसको समझो। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग कब है, 1 जनवरी को है, उसके बाद कितना टाइम रहा, 12 महीने रहे ना, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 12 महीने रहे। तो यहाँ लिख लेता हूँ 12 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। आप बात बताओ, 1 जनवरी को की है, लास्ट अब कब करोगे, 1 दिसंबर को करोगे। अगर आपने पहली ड्राइंग 1 जनवरी को की है तो लास्ट 1 दिसंबर को होगी, फिर वापस जनवरी आ जाएगा नेक्स्ट ईयर का। तो लास्ट डेट कब है, 1 दिसंबर है। तो इसके बाद कितना टाइम बचा, सर इसके बाद 1 महीना ही रहा, वो दिसंबर का रहा। तो ये 1 डिवाइड बाय 2, 12 और 1 13, 13 में 2 का डिवाइड, 13 में 2 का डिवाइड दोगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना, सबसे पहले टोटल ड्राइंग लिखनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना है, एवरेज मंथ डिवाइड बाय 12। एवरेज मंथ कैसे निकला आपको मैंने बता दिया, 6.5 आएगा बिगिन में, सीधी सी बात है। कैसे आएगा, कोई पूछे आपसे, बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए कि फर्स्ट जब आप ड्राइंग करें उसके बाद कितना टाइम बच रहा है और जो लास्ट ड्राइंग है उसके बाद कितना टाइम लगता है। एक बार मैं मिडिल का केस समझाता हूँ।
मान लो इधर 1 जनवरी की जगह मैं कितना ले लूं, 15 जनवरी ले लेता हूं। ये लो 15 जनवरी आ गई, 15 जनवरी आ गई। तो लास्ट ड्राइंग कब होगी सर? लास्ट ड्राइंग 15 दिसंबर हो जाएगी। अगर पहली ड्राइंग 15 जनवरी है तो लास्ट ड्राइंग कब होगी? 15 दिसंबर होगी, क्योंकि आप मंथली हर मंथ निकाल रहे हो, तो हर महीने निकाल रहे हैं, तो हमारी फर्स्ट ये होगी, लास्ट ये होगी। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। सर इधर 12 महीने थे, क्योंकि इधर 1 तारीख को निकाल रहे थे। अब इधर कितने महीने होंगे सर? इधर 11 महीने होंगे और 15 दिन होंगे। तो 11 महीने 15 दिन को हम कैसे लिख सकते हैं? 11.5 प्लस 15 दिसंबर के बाद कितने दिन रहे? 15 दिन रहे। 15 दिन को हम क्या लिख सकते हैं सर? 0.5 लिख सकते हैं। 11.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाय 2, तो ये 12/2 यानी कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है ना? तो आपको कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले को भी लर्न कर सकते हो या आप इस टेबल को भी लर्न कर सकते हो। सर एक क्वेश्चन मुझे करा दो, तो ये लीजिए आपका एक क्वेश्चन। मान लो एक पर्सन है जो विड्रॉल कर रहा है 600 रुपीज एंड ऑफ द मंथ, महीने की लास्ट में विड्रॉल कर रहा है। तो वो 500 विड्रॉल कर रहा है, चलो 600 ले लेते हैं। 600 विड्रॉल कर रहा है, तो ईएलडी कितना हो जाएगा? 7200 विड्रॉल किया उसने। टोटल ड्राइंग उसकी कितनी आ गई? 7200। महीने में 600 है, साल की कितनी हो जाएगी? 7200 रुपीज। ये टोटल ड्राइंग। सर इंटरेस्ट की रेट क्या लें आप बताओ? 10% ले लूं? कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाएगी। 10% लेता हूं मैं। ये 10% डिवाइड बाय 12 तो लगा दो। डिवाइड बाय 12 तो आएगा ही आएगा। अब एवरेज मंथ निकालना है सर। एवरेज मंथ एंड में और मंथ में। एंड में निकाल रहे हो और मंथ का केस है, तो कितना लगा दूं? 5.5 लगा दूं। ये 5.5। सर एक बार कैलकुलेशन मुझे बता भी तो ये 5.5 आए कैसे? तो सर टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग आप कब कर रहे हो? सर मैं कर रहा हूँ हर लास्ट ऑफ द मंथ कर रहा हूँ, यानी कि फर्स्ट ड्राइंग होगी आपकी 31 जनवरी में। 31 जनवरी में किया तो रिमेनिंग मंथ कितने रहे फर्स्ट ड्राइंग के बाद में? सर 11 महीने रहे। 11 महीने प्लस लास्ट ड्राइंग कब होगी? लास्ट ड्राइंग तो सर 31 दिसंबर को होगी, और उसके बाद कुछ महीने बचते ही नहीं है। उसके बाद में टाइम लेफ्ट है ही नहीं, तो टाइम लेफ्ट 0 डिवाइड बाय 2। 11 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया? 5.5। इसको सॉल्व आउट कर देंगे, पॉइंट हटेगा, नीचे क्या लगेगा? 0। 1 0 से 1 0, इन 2 0 से इन 2 0 को काट देंगे। 12 6 55 इंटू 6, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है ना? ये हमारा मंथली केस हुआ। सर क्वार्टरली में क्या करेंगे? क्वार्टरली का भी देखो। मान लो क्वार्टरली में राम है जो क्वार्टरली में विड्रॉल कर रहा है। ये मान लो राम है, इसकी थोड़ी सी शक्ल बना देते हैं। ये राम है, राम क्वार्टरली में विड्रॉल कर रहा है 500 रुपीज पर क्वार्टर। सर ये पर क्वार्टर कितना विड्रॉल कर रहा है? 500 रुपीज पर क्वार्टर 500 है। तो बताओ सर ने कितने क्वार्टर बताए थे? साल में 4 क्वार्टर होते हैं। पर मंथ भी दे सकता है, पर क्वार्टर भी दे सकता है। ठीक है ना? तो एक क्वार्टर में 500, 4 क्वार्टर में कितने हो जाएंगे? टोटल ड्राइंग निकाल रहे हैं अभी 2000 रुपीज। टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी? 2000 रुपीज। सबसे पहले ये काउंट करना है। अगर पर क्वार्टर निकाल रहे हो, क्वार्टर का भी मैं बिगिनिंग में कर रहा हूँ कि क्वार्टर के फर्स्ट डे में निकाल रहा है। ठीक है ना? मिडल में भी बोल सकता है, एंड में भी बोल सकता है, तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 4 से तो मल्टीप्लाई होना ही है। पर क्वार्टर चाहे मिडल में निकालो, एंड में निकालो, चाहे फर्स्ट डे को निकालो, 4 से तो इंटू करा नहीं है टोटल निकालने के लिए। एग्जाम में कभी कभी टोटल भी दिया हुआ होगा। जब टोटल दिया हुआ होगा तो हम मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे। तो 500 इंटू 4 500 मल्टीप्लाई 4 2000। टोटल ड्राइंग आ गई। रेट कितनी लूँ सर? 10% ले लूँ। रेट हो गई हमारी 10%। अब एवरेज मंथ, अगर क्वार्टर का केस है, बिगनिंग में है, तो कितना? 7.5 होता है।
तो इंटू 7.5 डिवाइड बाय 12, 7.5 डिवाइड बाय 12 करेंगे और ये हमारा किस्सा खत्म। सर ये 7.5 कैसे आया, इसको भी समझो। तो आप बताओ टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग कब होगी आपको दिमाग में, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, 3 महीने क्वार्टर होता है, फर्स्ट डे ऑफ द क्वार्टर। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट कब करेगा, फर्स्ट जनवरी में करेगा, फर्स्ट जनवरी में करेगा, उसके बाद कब करेगा, उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च एक क्वार्टर हो गया, फिर अप्रैल में करेगा, फिर अप्रैल में करेगा, फिर मई जून जुलाई, जनवरी फरवरी मार्च हो गया, फिर अप्रैल में किया, अप्रैल मई जून जुलाई में करेगा, फिर कब करेगा, जुलाई में, जुलाई अगस्त सितंबर, फिर कब करेगा, अक्टूबर में करेगा। ये 4 क्वार्टर हो गए, जनवरी को, अप्रैल में, जुलाई में और अक्टूबर में। लास्ट ड्राइंग अक्टूबर की फर्स्ट डे को कर देते हैं, हम फर्स्ट डे मान रहा हूँ, मिडल भी हो सकता है एंड भी हो सकता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट डे को कर रहा है अक्टूबर लास्ट में, तो अक्टूबर के बाद कितने महीने रहे, अक्टूबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने रहे, तो लास्ट ड्राइंग के बाद में तो 3 महीने, और फर्स्ट ड्राइंग हुई थी जनवरी में, जनवरी के बाद में रिमेनिंग मंथ कितने रहे, 12 मंथ, तो 12 प्लस 3 15 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, 7.5। तो ऐसे आप बेसिक कंसेप्ट से कर सकते हो। इसको सॉल्व आउट कर देंगे, पॉइंट हटेगा, नीचे 2 1 0 1 0 से 1 0 2 0 से 2 0, 2 से कट जाएगा 6 टाइम, 2 से कट जाएगा 10 टाइम्स, 750 डिवाइड बाय 6, ये हमारा आंसर होगा। और सॉल्व आउट कर देंगे इसको। तो बेसिकली आपको एक टेबल लर्न करनी है, और टेबल नहीं कर पाओ तो इस फॉर्मूले से इस टेबल की वैल्यू निकाल सकते हो। बस ये याद रखना, टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज मंथ डिवाइड बाय 12। टोटल ड्राइंग कैसे निकालनी है, कभी क्वेश्चन में टोटल दी हुई तो टोटल लिखनी है, अदरवाइज हमको टोटल निकालनी है। क्वार्टर में कर रहा है तो 4 क्वार्टर होता है, 4 से मल्टीप्लाई कराना है, मंथली करा है तो डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 12 कराना है, तो इससे हमारी टोटल ड्राइंग निकलेगी, रेट क्वेश्चन में गिवन होगी, और एवरेज मंथ हम निकालेंगे, एवरेज मंथ से हम कंप्लीट कर देंगे इसको। अब बात करते हैं हम, सर थोड़ा 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा है, राम ने 500 रुपीज पर मंथ निकाले हैं फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। इधर क्या लिख लेते हैं हम, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ की 500 निकाल रहा है राम, और ये शाम का क्या कर रहा है, शाम निकाल रहा है लास्ट डे ऑफ द क्वार्टर, क्वार्टर के सबसे लास्ट में निकाल रहा है 600 और ये 500, 600 और 500, रेट दी हुई 10%, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दोनों का अलग अलग निकालूंगा। सबसे पहले राम का देखो, फॉर्मूला लिख लो, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू, सबसे पहले टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज मंथ डिवाइड बाय 12, ठीक है। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग सर राम की कितनी है, 500 पर मंथ है, साल की कितनी हो जाएगी, 6000 हो जाएगी, ये 6000, रेट कितनी है 10%, फर्स्ट डे ऑफ द वीक कर रहा है, रेट बताओ फटाफट बताओ, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट डे ऑफ द वीक है 6.5 डिवाइड बाय 12, सॉल्व कर देंगे इसको। अब हमारा शाम कर रहा है लास्ट डे ऑफ द क्वार्टर, कितना कर रहा है 600 रुपीज। पहले इसकी टोटल बताओ, टोटल कितना निकलेगा, ये 7200 विजिबल, ओके। शाम रेट कितनी हो जाएगी 10%, टोटल निकाल दिया सबसे पहले, फिर रेट लिख लिया। अब एवरेज मंथ, एवरेज मंथ लास्ट है, लास्ट है, लास्ट है, लास्ट है, एंड में निकाल रहा है। क्वार्टरली का केस है, कितना लिख लूँ 4.5 लिख लूँ। 4.5 कैसे आया ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना, पूरा देखना उसको। 4.5 डिवाइड बाय 12, इसको सॉल्व आउट कर देंगे, पॉइंट हटेगा, नीचे 0, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 12 से 5 टाइम्स, 65 इंटू 5, 5 5 से 25, 2 कैरी, 6 5 से 30, 30 और 2 32, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व आउट कर देंगे, पॉइंट हटेगा, नीचे क्या लग जाएगा 0, 0 से 0, 2 0 से 2 0, 12 6 72, 6 इंटू 45, 6 इंटू
45, 6 5 तो 30, 3 कैरी, 6 4 तो 24 और 2 27। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल जाएगा। तो अभी हमने सीखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय द एवरेज मेथड कैसे होता है। टेबल्स की वैल्यू आपको लर्न हो जानी चाहिए कि 6.5 6 5.5 7.5 बीच में 6 ही है और नीचे क्या है 4.5 है। तो ये वैल्यू याद होनी चाहिए। और पहले जो मैंने कंसेप्ट बताया था आपको, जब डेट नहीं दी हुई है तो हम क्या करेंगे, पर एनम लगा हुआ है, पर एनम नहीं लगा हुआ, तो वो भी आपको कंसेप्ट आना चाहिए, ये भी कंसेप्ट आना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोडक्ट मेथड से कैसे निकालते हैं। ये अभी तक मैंने आपको पूरा बेसिक करवाया है, बेसिक है, कुछ एग्जांपल्स मेरे ही हैं। फिर हम इसको क्वेश्चंस की एक सीरीज अलग चलाएंगे, क्वेश्चंस की हमारी पूरी सीरीज अलग चलेगी, जितने भी मेरे इंपॉर्टेंट्स हैं या अदर बुक्स के क्वेश्चंस हैं वो हम अलग सीरीज चलाएंगे, जब तक ये हमारा पूरा बेसिक। पहले आपको नींव तगड़ी करनी है। नींव अगर आपकी अच्छी हो गई, आपने बेसिक सारे कर लिए, फिर आपको कोई भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इसको मत देखना, ये हमारे यहाँ के पालतू जानवर है, कैट वगैरह, ये यहीं पे रहना है टाइम पास के लिए, तो आप इस पर मत देखा करो, आपका फोकस केवल यही होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम कल फिर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रोडक्ट मेथड से। प्रोडक्ट मेथड में से वैसे मैंने कैपिटल से सिखाया हुआ है, कैपिटल जैसे निकालते थे वैसे इसमें निकालेंगे। फिर भी मैं आपको 1-2 क्वेश्चन उसके भी कराऊंगा और इसके भी क्वेश्चन लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।